Yes, Minal, we are ready to read. Yeah, your magical future. And I love this picture. It is actually depicting a telescope which is seeing the world outside, the stars. And frankly speaking, my daughter has a dream of becoming, a scientist in the astrospace. So NASA, I love this. NASA. Not necessarily NASA, but she just wants to be in this space. So maybe she'll figure it out. Kahan pe. ISRO is also a good option. I think so. I don't know what she wants, but all the best to her. So basically, it is that telescope के द्वारा आप अपने future में देख रहे हो. It's like you're seeing the things which are very far from you, and you are trying to contemplate कि क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है, कैसे आप अब आगे बढ़ सकते हो इस बुक के साथ. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमें बुक बता रही है कि क्या हमें करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं. यस. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you're adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. बेसिकली दिस बुक इज टेलिंग अस कि आप लोगों ने आप लोग ही अपने लाइफ के करता धरता हो, विच इज वेरी ऑब्वियस. सब ग्रंथ, सब पुराण हमें यही बोलते हैं कि आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हो, खुद बिगाड़ते हो. ये बुक आपको हर स्टेप पे ये बात बता रही है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. बिल्डर बोल दो, क्रिएटर बोल दो. एंड इसने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है यहाँ पे कि जब आप एक फाउंडेशन ले करते हो बिल्डिंग की मैजिक, तब उसके बाद में ही आप फ्लोर्स ऊपर चढ़ा सकते हो. तो मैजिकल प्रैक्टिसेस जो इस बुक में दिए हुए हैं, उससे आपका फाउंडेशन ले हो चुका है उस बिल्डिंग का जो आप क्रिएट करना चाहते हो. लाइफ आपकी जो जिंदगी रूपी बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन ले हो चुका है. अब जो आप धीरे धीरे फ्लोर्स बिल्ड कर रहे हो उसमें वो ग्रेटिट्यूड के द्वारा बिल्ड कर रहे हो. जैसे हमें सीमेंट, पानी, ये सब कुछ चाहिए होता है एक बिल्डिंग को ऊपर चढ़ाने के लिए, उसी तरीके से ये हमारा जो ग्रैटिट्यूड है वो हमारी ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर लेके जाता है. मतलब लेवल्स बढ़ाता जाता है. लेवल ऑफ योर लाइफ, आई मीन द, हाउ कैन आई पुट इट, योर लाइफ इम्प्रूवमेंट जो होता है आपके लाइफ में वो आपके इस ग्रैटिट्यूड के कारण होता है. और एक वक्त आप इतना, मतलब आप इतनी ऊंची बिल्डिंग बना लेते हो कि यू आर टचिंग द स्काई. देयर आर बिल्डिंग्स टच द स्काई, राइट? तो इसी तरीके से यू विल बी टचिंग द स्काई एंड उसका कोई लिमिट नहीं है. इट इज लिमिटलेस. आप कितनी भी ऊपर जा सकते हो, आप एक बिल्डिंग को कितना भी ऊपर ले जा सकते हो. तो वैसे ही आप अपने लाइफ की जो क्वालिटी है, आपकी ज़िंदगी जीने की जो क्वालिटी है, आप उसे एक बहुत ऊपर के लेवल तक ले जा सकते हो. एंड यू कैन एक्सपीरियंस मैजिक जिसकी कोई सीमा नहीं है. यू विल गो ऑन एक्सपीरियंसिंग इट. यू कैन गो ऑन एक्सपीरियंसिंग इट. इसकी कोई सीमा नहीं होती है. It is infinite, just like the stars in the universe. Stars cannot be counted. It is just like that. Yes, you speak. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. Gaitner, 1912 to 1996, professor, theologian, and poet. So what it is, what Mr. Johannes is trying to tell us is कि हम बोलते हैं, हम अब ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी को, जब हम फेक इट करते हैं बोल बोल कर, वो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट देता है सामने वाले को, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है. जब हम उससे इनैक्ट करने लग जाते हैं
तब हम बहुत दयालु हो जाते हैं। इट्स लाइक वी फील नोबिलिटी आ जाता है हमारे अंदर में, राजा-महाराजाओं की जैसी फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर में। लेकिन जब हम उसे जीने लग जाते हैं, ग्रैटिट्यूड को हम अपने रोम-रोम में बसा लेते हैं, व्हेन वी स्टार्ट लिविंग ग्रैटिट्यूड, इट इज़ लाइक यू आर इन हेवन। यू विल नॉट बी बॉदर्ड कि आपके आस-पास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। You will be just into gratitude mode. I think in 28 days के practices में you must have felt that कि जभी भी किसी से पूछो कि कैसा लग रहा है, उनका एक ही जवाब आता है, not on this platform, any platform which I have attended and which I have visited for a few moments or something like that, जैसे मेरे friends लोगों के चल रहे हैं, even in Ashmin ma'am's sessions, when she used to ask, even when I'm seeing her earlier recorded videos, when she was also just like me, giving sessions to like 50 or 60 people. There were time when she just had 40 participants online. तो जब पूछा जाता था, वो जब पूछते थे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या है आपकी शेयरिंग्स, तो more than half of the people would say that we are feeling very happy. We don't know what has happened to us, लेकिन हम लोग एक अलग ही दुनिया में हैं, हम बहुत खुश रहते हैं आजकल। तो ये जो होता है कि आप अगर ग्रैटिट्यूड में जीने लग जाओ, आप सोते, उठते, बैठते, चलते-फिरते हर वक़्त आपके मन में बस ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है, आप उससे भर जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो स्वर्गमयी हो जाती है। यू आर ऑलरेडी इंटू हेवन। अगर अगर स्वर्ग मतलब धरती पे जो स्वर्ग होता है वो शायद इसे ही बोलते हैं कि आप वैसी लाइफ़ जी रहे हो, कि सब कुछ आपके आस-पास में सब कुछ जो आपको चाहिए वो हो रहा है, देन seriously it is like heaven. So that is what Johannes is trying to tell us. Yes, the ideal way. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you will feel it, the less time you will need to give to it. तो इट इज़ लाइक कि आपको अगर फाउंडेशन यहाँ से आपको सब कुछ बता दिया गया है, द बुक हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, एग्ज़ाम्पल्स के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, आपको अब पता है कि ग्रैटिट्यूड कैसे वर्क करता है, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस भी उसमें ऐड हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। आपके पास में अभी शायद आप पे उतनी फीलिंग्स नहीं आई है जितनी कि ग्रैटिट्यूड में आनी चाहिए। So the more you practice, the deeper you will feel it. It is always like that. The more you practice, the deeper you will feel it. It is something like जब आप मैथ्स करते हो तो अगर आप मैथ्स में व्हाट वी से जब छोटे थे तब हम लोग यही सुनते थे कि uh, ऐसा सब्जेक्ट है कि यू नीड कांस्टेंट प्रैक्टिस एवरी डे यू हैव टू सॉल्व सम्स सो दैट यू रिमेंबर हाउ टू डू इट। अगर आपने जहाँ आपने प्रैक्टिस बंद की वहाँ पे आप उसे भूलना शुरू कर देते हो एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू ओपन द बुक्स एंड यू ट्राई टू डू द सम्स यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आप इसे प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो तो जो भी जादू है इसका वो खत्म हो जाता है। इट विल नो लॉन्गर बी देयर फॉर यू इफ यू आर नॉट इनटू प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, एज अ गाइड। As a guide, 3 days a week of Remember the Magic or combining it with two other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude. So now And the book will tell us ki how we can do these practices to be to stay in the practice। कैसे करना है हमें? जैसे बहुत लोगों का मेरे से सवाल था कि हम बाद में क्या करेंगे? I hope everyone has come online. Like I don't know how many have joined us. Just 13 are already there. So I think काफ़ी लोग जो जिनके पास ये डाउट्स थे कि हम कैसे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ-कुछ याद नहीं आता है। तो हियर द बुक इज़ टेलिंग यू कि आप कैसे कॉन्सन्ट्रेटेड प्रैक्टिसेस कर सकते हो, कैसे आप प्रैक्टिस में रह सकते हो। वन थिंग यू विल नोटिस इज़ दैट कि आपको जो रिमेंबर द मैजिक है 3 डेज़ अ वीक,
of Remember the Magic. So Remember the Magic is your 28-day practice. Please remember everyone. Remember the Magic is your 28 day का practice. अगर आप उसके साथ में 2 other magical practices कर रहे हो, तो you will always be in the practice of this book of gratitude. ये 2 other practice में आप Magic Rock and ब्लेसिंग्स इंक्लूड कर लो अपना, तो 3 प्रैक्टिसेस आप डेली करते हो तो भी बस है आपके लिए ग्रैटिट्यूड की जर्नी में रहने के लिए। ये बुक आपको स्टार्टिंग में भी बोल चुकी है कि 2 प्रैक्टिसेस से भी आपका काया पलट हो सकता है, एंड दोज 2 प्रैक्टिसेस वेयर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक। द ओनली डिफरेंस इन दिस इज कि इट विल बी स्लो काया पलट, और अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप सब कुछ करना शुरू करोगे। दैट इज व्हाट द बुक टोल्ड अस इन द बिगनिंग। एंड मुझे नहीं पता, मैंने इन 4 महीनों में 4-5 महीने हो गए अब, इन 5 महीनों में मैंने कभी भी आई हैवंट स्टॉप्ड द प्रैक्टिसेस, सो आई एग्जैक्टली डोंट नो कि कितना स्पीड होता है या कितना कैसे होता है। मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस एक साथ चलती रहती है, तो इट इज लाइक आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस जोन। आई सिंपली डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस जोन, तो आई पुट एफर्ट्स। अगर कभी भूल जाती हूँ तो इट्स ओके, नेक्स्ट डे रहता है, कभी जस्ट भूल जाते हैं, कभी कोई कारण से मैजिकल स्टेप्स भी भूल जाते हैं, तो आई वुड से कि इट इज ओके, डोंट रिपेंट, डोंट फील गिल्टी, बिकॉज दैट इज अगेन गोइंग बिलो द लाइन। जस्ट डू, एंड नाउ वी विल सी कि कैसे कैसे करना है। यस, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत आसानी से हो जाता है और हम 3 से ज्यादा ही करते हैं। लाइक यस, रिमेम्बर तो इट्स आप पहले तो लिखना था, फिर बाद में तो इट्स अपने आप को याद करना है, बोलना है, राइट? फिर मैजिक मिरर हो गया, मनी हो गया, गिफ्ट ऑफ हेल्थ हो गया, थैंकिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो गया, मींस देयर सो मेनी थिंग्स जो ये तो फट से ही हो जाते हैं, लाइक मैजिकल वो एयर है, 100 स्टेप्स है। 100 स्टेप्स है। सो देयर आर सो मेनी मैजिक डस्ट आपके फूड को एंड वाटर को है, मतलब इट इज तो लाइक वाटर तो आप कितनी बार दिन में पीते हो, तो आप अगर हर वाटर के सिप को भी थैंक यू बोलते हो तो यू आर इन प्रैक्टिस, यू आर सेइंग थैंक यू। अगर आप हर वक्त अपने खाने को हाथ जोड़ने की आपकी आदत जैसे भी आप करते हो, जैसे यू ब्लेस योर फूड और यू से यू पे योर ग्रैटिट्यूड टू योर फूड, देन यू आर इनटू प्रैक्टिस। तो आप अगर देखोगे तो आप आदतें बना लोगे तो बहुत बहुत आसान है आपके लिए इसे फॉलो करना। या ये लाइक आई सेड चुटकी में हो जाता है, सो यस, लेट्स मूव ऑन। यस, 3 इज लाइक नॉट इवन अ, it's like below our benchmark, if I may use the word. यस, एक्चुअली यस, कि 3 तो बच्चा भी कर लेगा, मतलब इट्स लाइक राघव भी आजकल 3 तो अगर मैं चाहूँ तो उससे करा सकती हूँ, वैसे है, अगर वो मैं चाहूँ तो। Okay, yeah. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third. So So they are just telling you, but 3 practices is like आपको 3 दिन in a week नहीं करना है। It is not कि आप 3 days a week remember the magic कर रहे हो। I would not say कि आप 3 days a week करो। I would say कि every day you should do at least 3 practices. My thinking is like that कि every day ये आपको बोल रहा है 3 दिन हफ्ते के आप ये 3 practices करो। मैं आपको बोल रही हूँ कि हर दिन आप 3 practices करो। So just see ki how you will go about it. Yes, 4 days a week of 4 days a week of remember the magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing, will maintain your gratitude and accelerate the magic. ये बुक आपको बता रही है कि 3 दिन अगर आप करते हो तो आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। 4 दिन अगर आप करते हो हफ्ते में तो आप आपकी जो भी प्रैक्टिस है चूज करने की, आप ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा रहकर अपने मैजिक को एक्सेलरेट कर देते हो। थोड़ा मतलब पंख लगा देते हो टाइप एक्सेलरेशन। अगर आप 20 की स्पीड में चल रहे हो तो आप 60 की स्पीड में दौड़ने लग जाते हो। दैट इज व्हाट द बुक इज सेइंग। यस, 5 days a week. 5 days a week of remember the magic, or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing, will dramatically increase your happiness
and the magic in every area and circumstance of your life. 5 दिन अगर आप करते हो तो आपका जो मैजिक है हर जगह पे वो ड्रामेटिकली मतलब उम्मीद से ज़्यादा आपको दिखेगा, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ हो जाएगी एंड हर जगह आपको मैजिक अपने एरिया के हर जगह वेल्थ में, हेल्थ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक एंड नाउ इट विल टेल यू 6 or 7 days a week. 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. तब ये आपको बता रही है कि 7 दिन अगर आप 6 और 7 दिन अगर आप हफ्ते के करते हो तो यू विल टर्न इनटू द अल्केमिस्ट। आई एम सेइंग कि 6 और 7 दिन तो आपको करना ही है, मतलब हर दिन आपको करना है। हर दिन आपको कितनी प्रैक्टिसेस करनी है उस पे ध्यान दीजिए। मतलब अगर आप फुटस्टेप्स डेली कर रहे हो तो फिर ट्राई टू डू सी दिस रिमेंबर द मैजिक आपको हर जगह बोल रहा है करने के लिए। रिमेंबर द मैजिक के साथ में आपको ऐड करने बोल रहा है। तो अगर आप रिमेंबर द मैजिक हर दिन कर रहे हो तो रिमेंबर द मैजिक के साथ में आपका ब्लेसिंग्स और आपका मैजिक रॉक आ ही रहा है। रॉक में भी आप ग्रैटिट्यूड देते हो। You remember the blessings of the whole day and then you take one blessing and you feel grateful for it. Please don't forget the essence of the magic rock कि आपको करना क्या है। हमेशा याद रखिएगा उस चीज़ को कि आपको ग्रेटफुल फील करना है। उसके बाद में अगर आप ये जो 3 प्रैक्टिस तो आप रोज़ कर रहे हो, इसमें धीरे-धीरे ऐड करिए। इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो ट्राइंग टू फील कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, कन्फ्यूजन में मत जाओ। पहले आप सबसे पहले आप सोच लो कि आपको फुटस्टेप से स्टार्ट करना है, हर दिन आपको फुटस्टेप्स तो करने ही हैं। तो स्टार्ट विद दैट, देन ऐड मैजिकल एयर टू इट, देन ऐड योर ग्रैटिट्यूड टू फूड एंड वाटर टू इट। ऐसे कर के आप जितनी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हार्ट मैजिक के विजुअलाइज़ेशन है, वो करो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ा लो उनको और विदिन अनदर मंथ आप इसमें आ जाओगे कि आप अपने आप आपको आ जाएगा सब कुछ। आप अपने किचन में वर्क करते-करते थैंक यू बोलोगे चीज़ों को। आप लोगों को थैंक यू आँखों में देखकर बोलने लग जाओगे। आप रिलेशनशिप में थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे। मतलब यू विल नॉट रियलाइज़ कि यू हैव बिकम अल्केमिस्ट। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे it will seep into you. The gratitude will seep in your every pore of the body and you will become an alchemist. ये होता है। अ, देखना ट्राई करके देखना इट्स वेरी इजी आल्सो जैसा मिनल बोल रही है कि अपने आप आता है इट्स इजी वंस यू आर इनटू द बुक दैट इज द रीजन आई आस्क्ड एवरीवन टू जॉइन सुवर्णा सेशन ये खत्म हो जाएगा आप लोग प्रैक्टिस से बाहर चले जाओगे तो एक बार दो बार टाइम लगता है जो नए होते हैं उन्हें ज्वाइन करिए रहिए प्रैक्टिस में रहिए यू विल गेट मैसेजेस आल्सो अगर आप उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट यू नो कि आज हेल्थ पे था तो आपको अपने हेल्थ को देखना है, अपने कार्ड को देखना है और उसे थैंक यू बोलना है। थैंक द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। आपको अपने आप को 3-4 बार ये दिन में बोलना है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो, वीडियो नहीं देखते हो, लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हो, तो भी बहुत है। यू आर इनटू प्रैक्टिस। यस, मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस ये आपको बताएगी कि कैसे आप ये बुक को देखकर कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। सपोज़ आपको रिलेशनशिप में कुछ चाहिए कहीं पे आपकी गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप में। तो ये रिलेशनशिप का आपको एक फॉर्मेट देगा कि ये आप रिलेशनशिप के लिए करोगे तो यू विल सी चेंजेस। तो सब कुछ छोड़ दो उस समय एंड रिलेशनशिप पे कॉन्संट्रेट करके आप ये काम भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑन यू। यस। एक गेम खेले when we हाँ। actually read these practices, you know. यस, So यस। जैसे जैसे टॉपिक आएगा, हुँ, relationships, career, money, हुँ, सारे पार्टिसिपेंट्स एक एक जो जो बोलेंगे उसमें आप क्या है, मतलब कि क्या होता है उस प्रैक्टिस में, हुँ, दे विल कैन वी, टेल। यस। हाँ, लेट्स डू दैट। एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स अपने जो है, हम लोग 15 पार्टिसिपेंट्स है अभी, हुँ, हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा गेम खेल के बोलेंगे कि क्या है, यस, क्या क्या था, यस। ठीक है, सो दैट विल हेल्प अस आल्सो अंडरस्टैंड कि डू वी इवन रिमेम्बर दोस हुँ, थिंग्स. Okay, so magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things that you own,
You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more than through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practice for your health every day, if not multiple times in a day. इट इज़ वेरी इज़िली टेलिंग यू कि अगर आपके कुछ ब्रेकडाउन्स हैं हेल्थ में, तो आपके पास तो हेल्थ चैप्टर के इतने सारे प्रैक्टिसेस हैं, आप उन्हें करिए। अगर आप दिन में 4-5 बार नहीं कर सकते उन प्रैक्टिसेस को, तो हर दिन 1 बार तो कर ही सकते हो। तो बहुत सिंपली दे हैव पुट इट, बहुत सिंपली द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। The following recommendations will easily guide you toward the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा है कि आपको जो भी रिकमेंडेशन आपको चाहिए वो रिलेवेंट एरिया के लिए आप 3 वीक्स तक उसे करिए। हफ्ते में बस 1 दिन करना है, बस 1 दिन। इस कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड को हफ्ते में 1 दिन 3 हफ्ते के लिए आपको लगातार करना है। तो इट्स सो सिंपल, मतलब दिस बुक इज़ लाइक बहुत आसान तरीके से दे रहा है प्रैक्टिसेस भी। यस, नाउ इट इज़ टेलिंग यू कि रिलेशनशिप में आप कैसे कर सकते हो। So, okay, so this is Minal. Are we okay to play a little bit of a game Yes, with but all of us? do you want me to go to gallery view for this? Then Uh, screen sharing will not be there. I don't know how to do this. नहीं नहीं, ये ऐसे ही करेंगे, जो कोई भी बोलेगा वो अपना नाम लेके बोलेगा. Yes, okay, fine. Yeah? So relationships, magical relationships. Anyone किसको wants to? किसको याद है ये क्या था? Hi, Tulsi. Madhuri. Telescope. एक जन बोलो please. Tulsi हाँ, was बोलो perhaps the Tulsi. first. Shilpa, you will take the next one. Okay. Hello everyone. This was we have to take 3 relationships in which we wanted some improvement and 3 photographs we had to take. We had to write 5 good things about the person and one, I mean in a day thrice we had to do this practice. I mean watching the photograph of the person, we have to say I love you and this has to be done thrice a day. Tulsi, सबसे Yes. पहले it is the closest relationship you have to take, not you want any improvement in those relationships. They are already very Yes. close to you. So please Okay, remember this is the first practice of the book for relationship and उन relationship को इसमें लीजिएगा जो आपके बहुत close हैं already. उसमें आपको improvement चाहिए या नहीं चाहिए it is secondary. आप उनके बहुत close हो और आपको उन्हें thank you बोलना है. I love you is your choice. आप बोलो या नहीं बोलो. आपको उन्हें thank you बोलना है. That is the most important part. So और बाकी आपने ठीक बोला कि क्या करना है. Yes. Okay. Next is magic dust, everyone. हाँ शिल्पा, you want to say magic dust में क्या करते हैं? नहीं, magic dust का I don't remember. Magic dust. Can I say, Rini? Yes, you can say. Anyone can say. Yeah, I can say thank you to the food by giving the Rini, magic you are dust. not. Your voice is not clear, Rini. I can say thank you to the food by giving the magical dust. I can say thank you to every area by giving the magical dust by walking around in the home, then on the road, anywhere. I can go and throw my magical dust by saying thank you. See, magical dust में areas में नहीं करते हैं magical dust. You have to sprinkle it on people, and those people can be anyone. The sweeper on the road, your maid, the people who help you, जो आपको basically जो आपको service provide करते हैं. Basically जो आपको service. पेपर वाला है, Yes, जो भी है. yes, yes.
कौन बोल रहा है ये? हाँ, गंगावती जी बोल रहे हैं। तो आपको उनको करना है मैजिक ट्रस्ट। तो एवरीवन, मैजिक ट्रस्ट एवरीवन इज जो बेसिकली आपको सर्विसेज देते हैं, आपके आसपास के लोग, जो आप वेंडर्स है आपके, दोज पीपल, and Okay. then comes magically heal your relationship. So anyone wants to say this? ये स्पेसिफिक See, पर्सन के लिए रहता है, जिसके बारे में हमें 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने रहते हैं। हाँ, इसमें जो आपका एक कोई ऐसा रिलेशनशिप आपको लेना रहता है जिसके में आप मैजिक देखना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो, and then you write concentrated gratitudes for them. So yes. Next is the magic wand. Magic And wand कौन बोलेगा? Magic wand में we have to thank to the person for their healing. And I'm sorry, Manal, I'm so sleepy. Wait, let me get up. Don't speak. Just be there, Shilpa. This Yes, one was my favorite one. Okay. think about Harry Potter, right? Yes. And because I tried this many times. see, So, magic wand is when you want to give happiness to other people for yeah, their health, for their wealth, or for well, yeah, any problematic breakdown they are might be having in their yeah, life. So you keep their photographs in front of you. You close your eyes. You yes, visualize. Please don't yeah. forget that you have to visualize about it. Visualize. Mrinal, And I'm sorry for interrupting. I did this and it happened with me. So I hope you remember we had a talk and it happened. I saw the change. so you Yeah. have to visualize the changes or whatever you are visualizing, and then you have to see that they are giving you Good the news. information. Yes, good Yeah. news that everything is happening better Happening. in Yeah. their life. And that way you move forward. And then at the last, when you open the eyes, you have to say thank you to the person Thank you. Thank you. Yeah. for their health or whatever it is. So uh, please remember. who chat में कौन लिख रहा है? I mean, Okay. No, I was writing. It's okay. okay, Mirror, okay. Hmm. Yeah. Okay. magical So mirror. no, hold on, एक minute. Magic wand ka there is a little bit of variety. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. So I think the See, photograph wala part is also very important. yes, this line comes यहाँ पे, ये बुक में प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं बताई गई थी। तो ये किन के लिए है जब आप वो स्ट्रेंजर्स लोगों को दे रहे हो ना, वहाँ पे है चैप्टर में कि आपने किसी को मैजिक वॉन्ड दे दिया चलते चलते, एंड that can be possible, but then you will not get the news. So it becomes magic dust only. So magic wand and magic dust is more or less quite similar practice. बैंड इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर बस, Okay. क्योंकि आप इसमें विजुअलाइजेशन करते हो। Okay. Who's next? Volunteer for the magic mirror. Magic mirror. Okay. We have to say three lines about yourself. Like I'm so beautiful. It's like that. Got 3 lines on the magic mirror every day. एनीथिंग Yeah. एल्स यू रिमेंबर विनी? Um, We have to praise ourselves. We have to praise दैट ourselves. Say we are healthy, wealthy for ourselves. Believe in ourselves. मैजिक मिरर में सबसे पहले आपको अपने आप को थैंक यू बोलना रहता है। Yeah. You have to say thank you to yourself whenever you are looking into the mirror. Any mirror, be it any mirror, you have to say thank you to the mirror. And then once in a day, you should stand in front of the mirror and praise yourself, praise your physical attributes or your abilities. So that you have to do. So first part आप लोग को समझ में आ गया, second part शायद आप लोग रिकॉल नहीं कर पाए कि थैंक यू बोलना रहता है अपने आप। That is most important. The book is all about gratitude. Yes,
and the last is Remember the magic. now. इसमें बताइए कौन बताएगा किसमें क्या करना है. Remember the magic. जो अभी तक बोला नहीं है वो बोले. ये तो कल का ही चैप्टर था. Yes, since you have to do it every day, and since you have to do the practice every time, this is the most important practice of the book. And as I've Magic already stone. said, yes, कौन बोल रहा है? Magic stone. Remember, the magic is not magic stone. Sorry, Doc. Sorry. पिछले दिन के 10 या फिर जितने भी अच्छा मोमेंट हुआ है वो सब लिखना है. Yes, ये कौन? along with the Who is telling this? पायल. पायल Payal. सोनी जी. Yes, very good. तो आपको लिखना है, उन्हें याद करके आपको लिखना है पिछले दिन के जितने भी आपके blessings हुए हैं. Remember, the magic does not have anything to do with the magic rock, Rini. Okay. Okay. Yeah. रीना मेरे को पूछना था मिरर मैजिक हाउ विल हेल्प इन रिलेशन. It's relationship with yourself, Seema ji. और Once आप, you're yes, yes. no, I'm saying once we are in the good relationship with ourselves, will we start finding good relationships with others, right? Start with myself. Exactly. Yes. Yeah, ये मैंने समझा. Yes, यही है essence इसका. When you realize that you are important to yourself, then only you can be important to others. When you have self-respect for yourself, then you will command self-respect from others. When you love yourself, you will get love from others. It is what you are giving, you will receive. So first give to yourself. इसीलिए ये लास्ट डे आता है, मतलब लास्ट के दिन में आ रहा है, एक दिन पहले जस्ट. I mean 27 डे पे आ रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग. एंड लोग एफर्मेशंस भी करते हैं मिरर प्रैक्टिस के साथ में रिलेशनशिप के लिए कि माय रिलेशनशिप्स आर वंडरफुल विद एवरीवन. तो जैसे भी जिसको करना है, तो इट इज लाइक इट इम्प्रूव्स द रिलेशनशिप विद अदर्स. ओके थैंक यू. यू आर वेलकम. Okay. Health. Magical health. हाँ मैं बोल द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव लिख के उसको फील करना है एवरी डे once in a means at least नहाते वक्त all body parts and body system internal body parts सबको थैंक यू बोलना है. एंड जो पार्ट अपने को वीक लगता है नहीं, उसको भी थैंक यू बोलना है. जो पार्ट इम्प्रूव करना है. इस पार्ट पे आपका ब्रेकडाउन चल रहा है बॉडी पार्ट का, इसके लिए आपको बोलना है बेसिकली. यस. Okay. Magic dust everywhere. ये तो पिछले वाले ने भी किया. Yes, हाँ. yes. So जो आपने कर चुके हैं, we will skip that because otherwise it will time constraint हो जाएगा. आपने 7:30 के 8 बजे तक भी ये करते रह जाएंगे. Yes. Yeah. Magic and miracles in health. Who wants to say this? We have to remember the time when we were on the top of the world. Yes. And we have to think about the 5 functions of our body and give thanks to them, which is working very nicely in our body. Yes. And और क्या था? And we have to Madhuri. Okay, Madhuri ji hai. Yes, there are 3 parts in this. This one practice, there are in 3 parts. And yeah, 3 practices are there. One I told, second I told. And third one is जो सीमा जी ने first practice we have में to बोल दिया था. visualize one part of our body, correct? Yes, you which have is to, which is functioning properly. Which has breakdowns. Which has breakdowns, okay. Which you want to improve. Okay. So that you have to see. And
The next one, the magical air that you breathe. Take a long 5 deep breaths, and at the last breath, at the end of the last breath, say the magical word. Thank you for the magical air that I breathe. And this you have to do 3 times in a day. 5 times a day. Mrinal, यहाँ पे like we have to say thank you while we are breathing in and say That thank is you your while we wish. are breathing out. That is your wish. You can do it anyway. अगर आप लॉन्ग ब्रेथ ले रहे हो एंड थैंक यू बोल के हर ब्रेथ ले रहे हो, इट इज़ फाइन. अगर आप छोड़ते हुए ब्रेथ बोल रहे हो थैंक यू, इट इज़ फाइन. अगर आप फील करके ले रहे हो, इट इज़ योर विश. लास्ट में बोलना है 5 ब्रेथ लेकर 5 ब्रेथ छोड़ के, एंड देन यू हैव टू से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ इन. इतना ये बुक बता रही है कि आपको कैसे करना है ब्रीदिंग, वो आपके ऊपर है. इट इज़ योर विश. Yeah, thank you, Priyanka ji, for sharing this. Okay, so the next 2 ones are magic wand. The magic wand practice again can be used using photographs or without photographs, and then remember the magic. Yes, तो ये आपने समझ चुके हैं ऑलरेडी. नाउ द मनी. Money, Yes. magic money. मैजिक मनी में क्या होता है, कौन बताएगा? Thank you for all the money I've given throughout my life. ये नोट पे एक चिट पे लिख के नोट पे अटैच करके उसको अपने वॉलेट या अपने साथ हमेशा रखना है और एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे उसे पढ़ना है देख के. पायल, और क्या करना है? मनी लेके उस पे नोट लिखना है. चाइल्डहुड से अपने को जितना भी पैसा मिला है उसके लिए थैंक यू ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है. यस सीमा जी, अपने चाइल्डहुड में जाके आपको जितने भी यू हैव टू रिमेम्बर द टाइम व्हेन यू वर गिवन यू, लोगों ने आपके ऊपर खर्चे किए थे, आपके मॉम डैड, आपके बड़े भाई ने, बड़े बहन ने, आपके चाचा चाची, मामा मामी ने, दादा दादी, जिन्होंने भी, उन्हें आपको दिल से, तहे दिल से आपको उनका शुक्रगुजार रहना है. This one practice made us all cry. So the money magnet. To make a note on the note, I mean the money, and stick it to the place and to see it every time and read it, right? शिल्पा जी, वो मैजिक मनी है. मनी मैग्नेट में जो बिल्स है बिल होते हैं, बिल बनाना है. ये भाग्यश्री बोल रही है, बबीता जी. हाँ, मैं भाग्यश्री बोल रही हूँ. हाँ भाग्यश्री बोलो. मनी मैग्नेट में जो भी अपने अनपेड बिल्स हैं उनके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी गिवन टू, थैंक यू फॉर द मनी, और जो भी पेड बिल्स हैं उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड. यस, तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए. जैसे अब मैं इसे डेली करती हूँ, जो भी मेरे बिल्स आते हैं आई राइट ऑन देम थैंक यू पेड. आई हैव अ शेयरिंग विद दिस थिंग. मैंने जिस दिन ये वाली प्रैक्टिस की थी, वी वेंट टू अ होटल टू हैव डिनर. हम लोगों को ऑलमोस्ट लाइक वी वर 10 to 12 पीपल, और 20,000 में से वी गॉट 50% ऑफ द डिस्काउंट. मतलब कुछ कुछ रीजन से अलग अलग वाउचर्स से गॉट 50% ऑफ डिस्काउंट व्हेन आई डिड दिस. वाओ, दैट्स नाइस, वेरी नाइस. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है ये वाली. Okay, the magic check. So who will say the magic check? मैं बोलती हूँ. सीमा, चेक पे नाम एंड अमाउंट लिखना है एंड उसको विजुअलाइज करना है. स्पेशली जिस चीज के लिए तुमने उसमें अमाउंट लिखा है उसके लिए विजुअलाइज करना है. वो चीज तुम जाके ले रहे हो, तुमको जो खुशी हो रही है, तुम किसके साथ शेयर कर रहे हो, एवरीथिंग यू शुड विजुअलाइज. एंड जितनी बार हो सके उतनी बार करो. दिन में एक बार तो कर ही लो ऐसे भी.
एंड जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार करो। अगेन द Then the मैजिक, next few ones in magic are the magic wand, magic mirror, and remember the magic. सो मैजिक मिरर में अगर आप पूछोगे कि ये कैसे कर सकते हैं, तो एनीवन हैज आइडिया कि ये कैसे कर सकते हैं मनी के लिए मैजिक I am मिरर a में? magnet of money. यस, I am money magnet. Sorry, एंड आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ। money. Yeah. तो ये सब एफर्मेशंस है काइंड ऑफ जो आप मिरर के सामने बोलते हो। तो ये मैजिक मिरर प्रैक्टिस में इस तरीके से आता है, ठीक है। नाउ करियर, Career works like magic. हु रिमेंबर्स वर्क्स लाइक मैजिक? वो मैनेजर वाला. Works like magic is it should be that only. Manager वाला, see even I don't remember everything, तो अगर हाँ वही होगा, आई होना थिंक ये चाहिए। होगा सेक्रेटरी को अपने पीछे घुमाने का। वही मैनेजर. मिस्टर इंडिया हाँ वाला, मिस्टर इंडिया अपने पीछे पीछे है हाँ यस, और वो अपना सब जैसे भी आपने थैंक यू बोला वो तो नोट डाउन उसने करता जा रहा है। लॉकडाउन कर लिया। यस यस, एंड देन ओ मैजिक मैग्निफिशेंट थैंक वो वाला मतलब थैंक्स Outcome. फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम। नहीं वर्क, आपके करियर में आप वर्क्स लाइक मैजिक ज़्यादा यूज कर सकते हो। एंड मैग्निफिशेंट आउटकम तो इट्स ओके, वो तो आप किसी में भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे भी कर सकते हो। ये बुक नहीं लिखी है बट आप कर सकते हो। सो यस, मैजिक डस्ट एवरीवन एंड मैजिक वॉन्ड, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है मैजिक वॉन्ड में। When using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your own life. तो ऐसे आपको मैजिक वॉन्ड यूज करना है। जैसे अगर आपको अपने ब्रदर की सक्सेस चाहिए तो आपने उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड घुमाया और बोला कि थैंक यू मेरे मतलब भाई का नाम लेके फॉर हिज सक्सेस, तो आपको भी सक्सेस मिलेगी आपके करियर में। दिस इज व्हाट द बुक इज सेइंग कि व्हाटएवर यू आर गिविंग इज वी विल रिसीव इट। तो आपने दिया सक्सेस के लिए, आपने किया है तो आपको भी सक्सेस मिलेगा। एंड यू कैन डू दिस। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ। आई एम गिविंग दिस टू फ्यू पीपल एंड सच में मेरे पास में आज की डेट में बहुत काम जी आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं है, आई डोंट नो क्या बाकी लोग सुन सकते हैं उन्हें कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे फटाफट, कैन वी कीप द शेयरिंग्स फॉर लेटर? ओके, सो देन कम्स द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक। वेयर इज मिनल? Yeah, right here. Your desires, magic dust everyone, this we again know. Now make all your wishes come true. कौन बताएगा? Actually, you can share Minal one line on अगर बोलना है तो, otherwise we'll move quickly. People are getting the hang कि क्या क्या है practices में. तो make all your wishes come true is you have to just sit with your desires, right? It is number 13, the practice number 13. तो आपकी जो टॉप 10 लिस्ट है डिजायर की, उनके साथ आपको विजुलाइज करके 1 मिनट के लिए आपको सोचना है कि आप ये न्यूज़ किसके साथ शेयर कर रहे हो, आप ये कैसे सेलिब्रेट करोगे, आपकी फीलिंग्स क्या होती है। दिस 3 विल बी द विजुलाइजेशन। ये आपकी फीलिंग्स क्या है जब आपकी वो पूरी हो गई विश, और आप ये सबसे पहले किसके साथ शेयर करते हो और आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इनटू माइंड एंड मूव फॉरवर्ड। Yes, फिर if you Before haven't your done the very eyes. practice, yes, Before your very eyes. if you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3. अगर आप हर दिन कर रहे हो तो आपको खाली नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है इस प्रैक्टिस का, you can just go to practice number 13. Make all your wishes come true is number 13. आप उसमें जाके सीधा 3rd नंबर पे जाके आप कर सकते हो रोज। And before your very eyes is what anyone will want to tell? Clue.
Again, desires. हाँ, उसमें क्या करना है डिजायर के साथ? हमें ग्रेटफुल रहना है कि हमने हमारे डिजायर्स कंप्लीट हुए हैं। You have to मतलब imagine, Visualize the विजुलाइज desires. करना है, विजुलाइज करना है। visualize करना And actually, the all different types of how the dream comes to, right? The different steps. The Yes, ये eyes, जो है ना, ears, voice, everything. yes, your manifestations will come in. So ये जो your desires है, इसमें जो भी आपके desires की list है, उनके साथ आपको work करना है. And then again, it will be like magic wand and magic mirror and remember the magic. मतलब ये तीनों भी आप कर सकते हो. आप किसी की desire के लिए आप उसे magic wand दे रहे हो, तो then your desires will also get completed. It is like that. The book is saying कि it will work like that. Okay. And now your magic rock. Yes. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. So अब ये बुक हमें बोल रही है कि मैजिक रॉक को हमको अपने डेली लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए. मैं बोल रही हूँ कि हम शुरू से इस बात पे काम कर रहे थे कि मैजिक रॉक को हम अपने डेली लाइफ का पार्ट बना लें, एंड अभी तक वो बन चुकी है. रात को हम उसके बिना सो नहीं पाते हैं. आई मीन आई तो कांट स्लीप व्हेन आई गो and if I have not taken the rock for some reason, मुझे अपने आप वो क्लिक होता है and I get up and take the rock for like कभी कभी होता है कि नहीं जाते हैं बिस्तर पे रॉक को लेकर, बट बगल में ही रहता है तो इट ऑटोमेटिकली कम्स. बहुत लोग को बुक बोल रही है कि यू कैन कैरी इट विथ यू इन योर पॉकेट, बट आई डोंट नो हाउ फीजिबल इज दैट. रात तक करो तो बहुत अच्छा है, अगर दिन में आप कर सकते हो तो और भी अच्छा है. अगर दिन में आपको रॉक को अपने साथ लेके जाना है तो यू कैन गो एंड डू दैट ऑल्सो. इट इज योर विश. बहुत लोग इसकी की चेन बना लेते हैं एंड अपने साथ रखते हैं हमेशा. तो we can see how we can do. And your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their lives. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies And children. Just a second. and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, your car, your phone before you take a call or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. This is so beautiful, like magic dust. वो आप कहीं पे भी कभी भी किसी के ऊपर, किसी लिविंग पर्सन पे, किसी डेड सॉरी नॉट डेड, किसी नॉन लिविंग पे, किसी के ऊपर भी यू कैन स्प्रिंकल. एंड काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दे हैव गिवन यू. कहीं पे भी कभी भी आप कर सकते हो. एंड बस खुशी के साथ, प्यार के साथ करना है, so that it gives you that happiness too in return. Yes, the magic never ends. The magic never ends. It's a picture of what, like, It's a picture of cosmic galaxy. yes, Can be Milky Way or otherwise. or otherwise anything. It can be anything, a planet or something. I don't know. We don't know, but basically यहाँ पे ब्रह्मांड दिखा रहा है, यूनिवर्स जो भी है. They are showing you that. तो अब वो क्या बोलना चाहता है कि जादू कभी भी खत्म नहीं होता है, कैसे इसे कंटिन्यू रखना है. नाउ दैट पार्ट स्टार्ट्स. यस. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived
days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become part of my personality. It is in my cells. It is a pattern in my subconscious mind. तो अब रोंडा जी बोल रहे हैं कि उनके लिए ग्रैटिट्यूड अब उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो चुका है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल इसमें नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाउ मच आई एम इन ग्रैटिट्यूड। तो ठीक है, बहुत है। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि 4-5 महीने पहले मुझे जब इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं था, तो द लाइफ़ वाज़ नॉट दिस काइंड एंड अभी और पहले में बहुत डिफरेंस आ गया है। देयर हैव बीन मेजर शिफ्ट इन एवरीथिंग, इन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई विल से फॉर माय सेल्फ। रोंडा जी अपने लिए बोलती हैं कि वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं कि वो कैसे रह रही थी। उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुका है ग्रैटिट्यूड, उनके रोम-रोम में ग्रैटिट्यूड बस रहा है अब। जैसे हम प्यार बसा लेते हैं रोम-रोम में, वैसे इस टाइप का कुछ। यस, बट इफ वी गेट कॉट अप इन लाइफ But if we get caught up in life and forget to practice gratitude, over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I'm practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I'm not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. See, now she is watching her life like a hawk. मतलब वो अब हमें भी यही करना है उनकी तरह। वी हैव टू वॉच आवर लाइफ। आप सोच लो कि आपने ब्रश नहीं किया, आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, तो क्या होगा आपके साथ में? ऑब्वियसली देयर विल बी फॉल, मतलब अजीब सी एक दुर्गंध आएगी आपके। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ दी है, तो कैसा आपको फ़ील होगा? सेम वे अगर आप नहाते नहीं हो 2-4 दिन, तो यू जस्ट फ़ील कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन योर डेली रूटीन। उसी तरीके से अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो, तो इट विल इवैपोरेट, इट विल गो अवे फ्रॉम यू, द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, इट विल स्टॉप हैपनिंग। तो ये उसको चेक रखते हैं कैसे? जैसे इफ आई सी कि आई हैव हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, सॉरी, आई एम हैविंग ब्रेकडाउन्स इन माय रिलेशनशिप एरिया, तो नाउ यू कैन सी कि उसमें कहीं न कहीं आपकी ग्रैटिट्यूड्स की कमी है कोई ना कोई रिलेशनशिप में, इसके लिए आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ हो रही है। तो आप अपना कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर सकते हो रिलेशनशिप एरिया में, किसी को भी लेके, कुछ भी लेकर। पुराने क्लोज़ रिलेशनशिप को लेके कर सकते हो, किसी एक मेजर रिलेशनशिप के जिसमें ब्रेकडाउन चल रहा है उसके लिए कर सकते हो। बुक आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि कैसे करना है। दिस इज़ इन केस यू आर नॉट इनटू प्रैक्टिस। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस में हो, तो इट विल कम टू यू ऑटोमैटिकली। यू विल गेट स्मार्टर एंड स्मार्टर डे बाय डे, यू विल आइडेंटिफाई देम एंड यू विल गो अबाउट देम। कैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका होता जाएगा। अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज़ शेयर ऑन द ग्रुप एंड वन ऑफ अस विल गिव यू आइडियाज़। इट्स नॉट कि सिर्फ मैं दूँगी, कोई भी आपको बता सकता है कि अच्छा तुम्हारे जैसे कि सपोज़ करो गंगावती जी कुछ बोलते हैं कि गाइज़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो आई एम श्योर कि 5 ऑफ अस विल गिव हर सजेशंस कि आप ये काम कर सकते हैं गंगावती जी टू कम आउट ऑफ इट। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इट इज़ लाइक कि हमारा जो हम शेयर्स करते हैं, तो हम भी स्मार्ट होते हैं, जो सामने वाला है उसे भी आइडियाज़ मिलते हैं। सी इवन आई व्हेन यू पोस्ट समथिंग व्हिच बैफल्स मी, जैसे मुझे नहीं समझ में आता है कि इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आई ऑलवेज़ गो टू माय ग्रुप कि ऐसा अगर हो तो क्या करना चाहिए, एंड दे गिव वेरी गुड आउटकम्स। जो भी है उस ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि इसमें ये कर सकते हैं हम। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं आप लोगों की कोई इश्यू होती है जो आपने मुझे मैसेज किया है, मैं उसके लिए भी ब्रेकडाउन के लिए भी आई आस्क। तो इट इज़ नॉट कि यू शुड नॉट फील कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू सॉल्व इट। ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप में। यू शुड बी कि प्रिपेयर्ड कि उसका कैसे भी करके आपको सॉल्यूशन ढूँढना है, किस तरीके से ढूँढना है, किसी से पूछ के ढूँढो, अपने आप ढूँढ सकते हो तो ढूँढो, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू मेक इट मैजिकल समहाउ और द अदर।
whatever, however, it is your wish. Yes, I am not blinded. I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it is there. See, in this line, she's trying to tell us कि जो भी हम कर रहे होते हैं और ब्रेकडाउन्स आएंगे, उन ब्रेकडाउन्स को हमको इन आवर स्ट्राइड लेना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला भी था कि जब मैं आई एम ऑल प्रेज फॉर माय हेयर्स, लेकिन अभी रिसेंटली आई हैड मेजर ब्रेकडाउन इन माय हेयर्स। तो उस समय इट वाज अ फॉल्स अपीयरेंस, मतलब वो बनावटी ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, या वो मेरा परीक्षा लेने के लिए शायद यूनिवर्स ने मुझसे वो ब्रेकडाउन दिया था। बट अगर मैं उस समय डगमगा जाती और उस समय आई वुड हैव बीन ब्लाइंडेड कि अरे बाप रे, मेरे बाल गिर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, ये तो कैसे, मैं इतना प्यार करती हूँ अपने हेयर्स को, उसके बाद भी आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि आई हैव गॉट डैंड्रफ प्रॉब्लम और आई हैव गॉट lice or something, whatever happened, and if I had been at that time, अगर मैं अपने ग्रेटिट्यूड से डगमगा जाती, मैं उसे वहाँ पे छोड़ देती और ये जो दिखावटी जो मुझे दिख रहा था उसमें चली जाती और उसके लिए मैं चिंता करने लग जाती और इरिटेट होती कि इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो वहीं पे वो मैजिक ख़त्म हो जाता, वहीं पे वो मेरा ग्रैटिट्यूड उस चिंता में बदल के मुझे डाउन फीलिंग में लेके जाता। शायद मैं फिर किसी अच्छे बाल वाले को देखकर, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मैजिक क्यू फॉर माय ग्रेट हेयर्स, आई वुड हैव बीन इनटू दैट जलन मोड कि इसके बाल इतने अच्छे हैं, इसे तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मेरे पास हो गए। इट कैन वर्क एनीथिंग, बट मैं उसके बाद में आई वुड हैव गॉन डाउन, 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 डाउन। तो जो वो ये इसके लिए बोल रहे हैं कि आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस एनीमोर। मुझे दिखावटियों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई कैन आइडेंटिफाई द सिचुएशन और उसमें मैं ग्रेटफुल होने की चीज़ें ढूँढ लेती हूँ। तो अगर मेरे बालों में डैंड्रफ था उस समय, बट वो बाल अगर गिर नहीं रहे थे, तो आई वाज़ ग्रेटफुल कि माय हेयर फॉल इज़ लेस और माय देयर इज़ नो हेयर फॉल। I was grateful that I have the means to rectify that. The easily shampoos are available in the market. You can go buy them. I can go and get my hairs. अगर split ends हो गए तो I can go and get my hairs cut. See, identify करना and फिर उसे उसी में भी gratitude में रहना is आपने आधी जंग तो वहीं पे जीत ली है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जिस तरीके से मैं समझा सकती हूँ। आई एम ट्राइंग टू, बट बेसिकली द बुक इज सेइंग, द राइटर इज सेइंग कि अब मुझे बनावटी या जो भी गलत इम्प्रेशंस जो हमारे पास आते हैं या अपीयरेंसेस आते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई कैन सी थ्रू दैट, आई कैन सी थ्रू इट एंड आई फाइंड द गुडनेस इन दैट आल्सो। तो फिर यस, इंस्टेड I, आई लुक I, yeah, I started giving out. Okay, no, there's one more. And then, like a puff of puff of smoke, smoke। whatever was unwanted magically disappears. हाँ, तो जैसे वो डैंड्रफ मेरे मैजिकली डिसअपियर हो गए बिकॉज़ आई वाज़ लाइक डूइंग व्हाट आई शुड एंड दे जस्ट वेंट अवे। तो Yeah. आई होप I, यू आर गेटिंग द पॉइंट। hmm, hmm. यस। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Oprah Winfrey, born 1954, media personality and businesswoman. तो अब ये बोल रही हैं कि जब मैंने छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुलनेस फ़ील किया था अपने लाइफ़ में, तो मुझे बहुत अबंडेंस फ़ील हुआ था अपने लाइफ़ में। मतलब शी हैज़ कम अप फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, शी डिडन्ट हैव एनीथिंग टू वर्क ऑन एंड फ्रॉम देयर शी हैज़ रिज़न अप, अप एंड अप एंड स्टिल आई थिंक शी इज़ स्टिल राइज़िंग, आई वुड से। तो उन्होंने जब वहाँ से शुरुआत की थी, उनके पास कुछ नहीं था, तो वो हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देते थे, हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार रहते थे। आपको बोल के ही नहीं करना, आप मन में भी फ़ील कर सकते हो कि वाओ! मेरे पास ये पानी की बॉटल है यहाँ पे, वाओ! आई हैव अ लैपटॉप जिसके कारण मैं ऑनलाइन जा रही हूँ, वाओ! आई हैव दिस ज़ूम का ऐप
जिसमें मुझे सबसे कनेक्ट करके मैं सेशंस ले पा रही हूँ। आई हैव अ विंडो बिसाइड माय टेबल फ्रॉम वेयर आई कैन लुक आउटसाइड एंड सी द स्ट्रीट लाइट व्हिच इज shining. I can be grateful for so many things. They are just small things, normal things. अगर मैं अपने टीवी के लिए ग्रैटिट्यूड देती हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि क्यों टीवी क्यों, बट क्यों नहीं, टेल मी क्यों नहीं। वो मेरे रूम में बैठे बैठे मुझे देखने को मिल जाता है, वो वहाँ पे लगा हुआ है, कनेक्टेड है। इफ आई वांट टू सी नेटफ्लिक्स, इफ आई वांट टू सी एनीथिंग, अगर मुझे मन होता है आई कैन जस्ट स्विच इट ऑन एंड इट इज देयर एंड इट जस्ट ओपन्स अप फॉर मी। तो व्हाई नॉट फॉर इट, व्हाई नॉट। अगर मैं इसी को दे रही हूँ तो इसी तरीके से अगर आप दे रहे हो ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को धन्यवाद, तो फिर आपका जो फ़ोकस है वो अपने आप एक्सपेंड होता है। छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं तब हम बड़ी चीज़ों पे पहुँचते हैं, तब हमें आदत पड़ती है। इट इज़ दैट वे। तो एंड व्हेन यू फोकस ऑन द गुडनेस इन योर लाइफ, यू क्रिएट मोर ऑफ इट। जितना जितना ज़्यादा आप ध्यान देते हो उन अच्छी बातों पे, उन अच्छी चीज़ों पे जो आपके आस-पास हो रही है, जो आपके पास है, उतना आप उसको बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो। अपॉर्च्युनिटीज़, रिलेशनशिप, सब कुछ आपके पास भर-भर के आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, वो आएगी अपने पास एंड आप उसे बस यूज़ करना है आपको, बस लेना है। रिलेशनशिप बेहतर होते जाएँगे। पैसों का फ्लो इतना हो जाएगा कि you will not know what is happening, and all this will happen slowly. The way you increase your gratitude level, the more you will get in your life. The more you, sorry, not the way, the more you increase your gratitude level, the more you will get in your life, and then your desires will start materializing. आप चुटकी बजाओगे, आपके desires complete हो जाएंगे। आप सोचोगे, आपके desires complete हो जाएंगे। और हम बोलते भी हैं किसी के लिए कि इसको क्या है, तो बहुत लकी है, इसको तो बस सोचने भर की देरी है और उसका काम हो जाता है। सी, इट इज़ नॉट कि सोचने भर की देरी है, ही इज़ इनटू दैट ग्रैटिट्यूड मोड। He has something, he has some kind of power in himself. For that reason, he is getting what he wants. Everyone goes down sometime or the other and then they rise up. अगर आप देख लो किसी भी पर्सनालिटी को देख लो, कभी ना कभी वो लाइफ में या तो बहुत नीचे था और वहाँ से ऊपर आया है, या ऊपर रहते-रहते नीचे गया है एंड वापस ऊपर आया है, और या फिर नीचे से ऊपर नहीं आ पाया। तो यू विल सी, अगर आप उनको फॉलो करते हो उनकी लाइफ को, तो यू विल नो कि क्या था ऐसा जिससे उनकी लाइफ में इतने मेजर चेंज आ गए। क्या था? आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में मीडिया है, आपके पास में ऐसे साधन है कि आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हो, एंड द मोर यू वर्क ऑन इट, द मोर एनलाइटेड यू विल बी। So you need anyone else to make you give spoon feed you. आप जितना खुद करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। यस। Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. सो प्लीज़ यूज़ इट। आपको पास में ये बुक आ गई है, आपके पास में ये टूल आ गया है, आपको जस्ट यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी आपको मेथड्स भी पता चल गए हैं, आपको जस्ट यूज़ करना है। यस, विद द यूनिवर्स एंड यू। There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. अगर आपको द यूनिवर्स और यू में ब्रह्मांड और मैं, अगर आपको ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मांड क्या, क्यों, व्हाट, तो आप इससे ब्रह्मांड की जगह में आप इसे अपना भगवान मान लो, अपना ईष्ट मान लो, या फिर आप जिससे भी कंफर्ट हो, होली स्पिरिट कोई आप लेना चाहते हो उसे भी ले सकते हो, व्हाटएवर जो भी है आपके लिए। अगर आप यूनिवर्स से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जिसे भी हो इसे ले लीजिए एंड देन थिंक अबाउट इट। जैसे कि पावर बुक में सीक्रेट में तो ये बोलता है कि एनर्जी इज सेम एज गॉड, बिकॉज एनर्जी सेज दैट आई कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड जो हम अपने उसमें पढ़ते आ रहे हैं, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, एवरी होली बुक सेज कि द गॉड कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो
इट इज सेम थिंग यहाँ पे कि आप यूनिवर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड वाला टाइप्स है। जो गैलेक्सीज है वो है, मिल्की वेज जो है एंड वी ऑलरेडी नो दे आर मैनी। अब हमारा कोई यूनिक नहीं है, हमारे जैसे बहुत है। हाँ, अर्थ इज यूनिक, अर्थ इज यूनिक एंड अर्थ के जैसा अभी तक कोई नहीं मिला कहीं पे भी, एंड उस पे लाइफ है, दैट इज यूनिक। ह्यूमंस हम है वो यूनिक एक है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब अर्थ पे है, दैट इज यूनिकनेस। कि इतने मिल्की वेज में वी आर द वन, वी आर थ्राइविंग। अगर कहीं है भी तो वी डोंट, we have still to discover it. Yes. You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you, and behind you, and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. मतलब अगर जो यहाँ पे गीता पढ़ते हैं और जिनका बहुत नॉलेज है गीता में, वो इसको पढ़ के क्या सोच रहा है अभी, आई एम श्योर वो सोच रहा है कि ये तो भगवान बोलते हैं गीता में, कृष्ण भगवान के मुंह से निकलती है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे बाहर हूँ। तो दिस इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग कि जो यूनिवर्स है वो सब जगह है, आपके अंदर है, आपके बाहर है। दिस इज मोर स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग। तो आप ये समझ लो कि इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। अगर आप एक एम्प्टी वेसल रख दो तो इट इज नॉट एम्प्टी, दैट इज व्हाट वी हैव, we understand it is not actually empty, it is filled with space, air, whatever. So it's something like this कि कुछ भी जो भी ये यूनिवर्स होता है या भगवान होते हैं वो हमारे अंदर है। हम बोलते भी है कि भगवान हमारे अंदर है, तो जो भी ऊपर है वो भी नीचे है। अगर अर्थ को आप ले लो तो अर्थ के अगर बाहर यूनिवर्स है तो आपके बगल में एटमॉस्फेयर है, वो भी यूनिवर्स का पार्ट है। एवरीथिंग इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड है वो सब जगह है, आपके अंदर, आपके बाहर, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके बगल में, आपके जो भी स्पेस है वो यूनिवर्स है। अगर आप 5 तत्व से बने हो, इसमें से एक स्पेस है, तो वो स्पेस इज यूनिवर्स। दिस इज व्हाट इट मीन्स। यस। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The Emerald Tablet, circa 5000 to 3000 BC. The book, power book starts with this, sorry, the secret book starts with this, the very quote, as below, so above, as within, so without. तो आप ये समझ लीजिए कि बस अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि जो बाहर है वो अंदर है, जो ऊपर है वो नीचे है, तो आपने इस नॉलेज से ही आप सिर्फ मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, मैजिक क्रिएट कर सकते हो। इट इज इनफ, इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि you yourself are everything, you yourself are everything. When you understand that the universe is within you, and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. See, just a second. यहाँ पे आप यूनिवर्स की जगह अपने जो भी भगवान है वो उसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि भगवान आपके अंदर है और वो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके पास में एक बहुत सुंदर ज़िंदगी हो, आप अपने पीक ऑफ हेल्थ में रहे हमेशा, आपके पास प्यार बना रहे, आप बहुत सुंदर हो, फिज़िकली आप परफेक्ट हो और आपको वो सब मिले जो आप चाहते हो। अगर आप ये समझ जाओ तो देन यू फील जेन्युइन ग्रैटिट्यूड। आपको अपने इष्ट देवता के लिए तब जाके आपके मन से वो सच्ची भावनाओं से आपको उनके लिए शुक्रगुजार आप फील करोगे। एंड व्हेन यू डू दैट यू विल एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद योर भगवान, योर डीटी, जो भी आप ले रहे हो यूनिवर्स से के बदले में आप उसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अपने लाइफ में, जिसे भी आप मानते हो, एंड देन यू विल फील द कनेक्शन।
ये हमको पता भी है कि अगर हम वो कनेक्ट कर लेते हैं डॉट्स को अपने और अपने इनर बीइंग के साथ में अपने हायर बीइंग को, तो you are on the next level, you are not on next level. So that is what the book is trying to tell you. All this we know, subconscious mind को हमारे ये सारी चीजें पता है, हम ये सुन के बड़े हुए हैं। आज इसकी हम थोड़े से और डीप मीनिंग में जा रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं बस, not very deep. I will not say that we are going very deep because even I don't know, even I am not in terms with this part. I am just reading the book as it is. I am not trying to mentor you or coach you in any way. Yes, and you will have. And you will have established a personal relationship between you and the universe. तो जो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि आप एक अपना उनके साथ में एक रिलेशनशिप बना लोगे अपने इनर बीइंग का अपने आउटर बीइंग के साथ में. You will establish a relationship. Yes, the more genuine gratitude. The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, and the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude. And with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel of unlimited blessings on earth. When you get up, close and personal with universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you. And there will be nothing that you cannot be, have, or do. So now everyone who has come from Power Book, जिन लोग कर चुके हैं, they know cannot be, have or do का क्या signification है. In short, you are creator of your own life. See, whatever is written here, it is in short means कि you are creator of your own life. अगर आपके पास में ग्रैटिट्यूड की शक्ति है तो आप अपने लाइफ को जिस तरीके से चाहो वैसा आप बना सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप ना कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना बन पाओ, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिल पाए. In short, this is what it means. You cannot be, have or do. आप जो चाहोगे आप बन सकते हो, आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो. Being, doing, having. It is just that. लेकिन इसके लिए आपको अपने भगवान से दोस्ती करनी पड़ेगी, अपने यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, and you have to completely open your mind and heart to the magic of gratitude. ये सब पॉसिबल है सिर्फ ग्रैटिट्यूड के द्वारा. आप जितने ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहोगे उतना ज़्यादा ये सब कुछ आपके साथ होगा. The magic will keep happening. आपको पंख लग जाएंगे, वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि आप उड़ना शुरू कर दोगे. आप उड़ के अपने ड्रीम्स को पकड़ के आप अपने पास लाके उसे पूरा करते जाओ. See, the magic book is all about your dreams coming true. Please remember. इस ध्यान से कभी भटकना मत कि जो ये यूनिवर्स और यू है उस पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है अपना. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको कैसे आपका ड्रीम्स रियलाइज होगा. दिस बुक इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू थ्रू ग्रैटिट्यूड. हम यहाँ पे आके थोड़ा सा ये हो जाते हैं एंड हायर बीइंग में चले जाते हैं. स्टे ग्राउंडेड एंड बी इन ग्रैटिट्यूड. अब आपको बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड इज द आंसर फॉर एवरीथिंग. यस. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and the wherewithal to realize your dreams. Now it has come back to the आपको भगवान के साथ मिला के वो वापस आपको ड्रीम्स की तरफ ले आया. बुक भी ले आया है आपको वापस.
तो ये बोलना चाहता है कि ग्रैटिट्यूड से आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आपको चाहिए। एंड हमने प्रैक्टिसेस में देख लिया है कि कैसे हमारे रिलेशनशिप में, कैसे हेल्थ में, कैसे हमारे वेल्थ में चेंजेस आते हैं। आपको बिलो द लाइन में रहने नहीं देता है ग्रैटिट्यूड। इट एलिमिनेट्स इट। आपको डर लगना, गुस्सा आना, डिप्रेशन में जाना, ये सब आप भूल जाओगे। यू विल नो लॉन्गर बी इन दैट जोन। You will have more happiness, you will have more clarity of things, about things, you will be more patient, compassionate, kindness will come to you automatically. तो आपको देख के अगर आप मैजिक टेस्ट कर रहे हो किसी रास्ते पे खड़े हुए एक बूढ़े आदमी को, अगर आपने कहा मैजिक टेस्ट किया, तो दैट इज बिकॉज यू आर फीलिंग कंपैशन टुवर्ड्स हिम, और यू हैव दैट, आपका दिल भराया। अगर आप किसी जानवर के ऊपर रास्ते पे, जैसे वो कुत्ता जा रहा है एंड वो भूखा है शायद, तो आप उसे मैजिक टेस्ट कर दो और आपके सामने कोई उसे बिस्किट का एक पैकेट खोल के खिला दो, तो it all will happen in front of your eyes. It all will happen, and you will have peace of mind. You will have that. आपको शांति मिलेगी। अगर अभी भी मैं पूछूं आप लोगों से, तो आप लोग आधे लोग यही बोलोगे कि हाँ बहुत शांति है, लाइफ बहुत चेंज हो गई है एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो ये जो आप पॉजिटिविटी में जा रहे हो, ये सब इसके कारण है। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि यू आर इनटू ग्रैटिट्यूड। Please remember, and then you are moving towards the realization of your dreams. The second part is the last line is the most important, और वो आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस तो लाता ही है ग्रेटिट्यूड, इसके साथ में आपके ड्रीम्स की तरफ आपको लेके जाता है ताकि वो फटाफट रियलाइज हो सके। यस। Gratitude is behind every success, and it opens the door to new ideas and discoveries, as the great scientists Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps. The world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. The book is saying कि अगर हर साइंटिस्ट ये काम कर लेता, न्यूटन और आइंस्टाइन के अलावा, तो भी कितने मिराकल्स एंड मैजिक हमको देखने को मिल जाते। आई वुड से कि दे मस्ट ऑलरेडी हैव डन दिस, कि तभी हमें इतना देखने मिल रहा है। अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन डिस्कवर किया था, तो most probably he was into gratitude for something, and that is the reason he could do that discovery. और साइंटिस्ट और की बात आप छोड़ दो, अगर आप खुद के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कर लो, तो क्या पता कि नेक्स्ट डिस्कवरी आप कुछ कर लो, क्या पता आप कोई ब्रेक थ्रू कर लो अपने लाइफ में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने कॉम्प्लेक्स में, एनीवेयर इट इज यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आप लोग की जिंदगी में इतना सा भी, मतलब एक राय के जितना भी डिफरेंस ला सकती हूँ, so it is my achievement, and it cannot be disregarded in any way. It is equally important as Newton's discovery of laws. That is my thought, and I am happy with my thought कि अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जिससे आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो it's equally important than the third law of motion or the three laws of motions according to me. तो हर जगह आप चेंजेस देख सकते हो अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो। मैं अपने लाइफ के साथ-साथ में अगर 10 लोगों की लाइफ भी बदल रही हूँ, तो हाँ, इट इज़ गुड, एंड देयर आर नो लिमिट्स टू दिस चेंज, देयर आर नो लिमिट्स। तो यहाँ पे वो अभी आपको और भी एग्ज़ाम्पल्स देगा बुक कि कैसे पॉलिटिक्स में, कैसे अगर हम बच्चों के लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। स्पेसिफिकली आई विल से कि जब हमको इतना टाइम लगा, हमारे पास में पास्ट में जाके मिस्टेक ढूँढने के लिए जगह है, हमारे पास में पास्ट में जो हमने रिलेशनशिप में गड़बड़ी मचाई है, उनको ठीक करने का जगह है। तो अगर बच्चों को हम शुरू से ही ये चीज़ बता दें, अगर हम बच्चों को शुरू से ही ग्रैटिट्यूड में रखना सिखा दें, रहना सिखा दें, तो जब आगे बढ़ेंगे तो उनके पास्ट में ऐसी कुछ मेजर ब्रेकडाउन रहेगा ही नहीं जिनके लिए उन्हें वो प्रैक्टिस करना पड़े ग्रैटिट्यूड। एंड उनके जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा, मतलब दे विल नॉट बी कंप्लेनिंग, राइट? आज
कल ही हमने देखा कि हम 280 ब्लेसिंग्स करते हैं तो हम 28 मिस्टेक्स को कैंसिल करते हैं, खाली 28 मिस्टेक्स को कैंसिल करते हैं। तो अगर बच्चे शुरू से ही ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो उनके मिस्टेक्स अपने आप कम हुए हुए हैं, तो उनके ड्रीम्स किस किस स्पीड से रियलाइज होंगे, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो अभी? दीज आर फॉर द किड्स इफ दे आर स्टिल ऑनलाइन। कि प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप अभी से ग्रैटिट्यूड में हो तो आपकी मिस्टेक्स अपने आप कम हो रही है। आपके जो ड्रीम्स है उनकी रियलाइजेशन की रफ्तार, आप उनकी तरफ जिस स्पीड में बढ़ रहे हो वो हमारी स्पीड से बहुत ज़्यादा है। we might be just Maruti cars in your in the universe. You people are Ferraris. Please remember, you people are Ferraris. So the younger you start, the better it is. Always, always. Yes. If gratitude became a mandatory subject in schools, we will see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. This line is like for the future because we believe that the future of the country is the youth or the kids. तो अगर वो gratitude में है और हर country का यही system है कि वो स्कूल लेवल पे ये बुक को पढ़ा देता है या सिखा देता है या उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको करा रहे हैं, तो अगर वो फ्यूचर में जाके if he is joining the army of or if he is joining the politics or if he is joining anywhere he's becoming an IAS officer or anything, इंडिया के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि करप्शन खत्म हो जाएगा। See, there will be major changes in every department if the kids who know about gratitude take over everywhere. There will be major change when he comes वो of खत्म age. ही नहीं हो रहा। क्या खत्म नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा बिकॉज़ वी डिड दोज़ प्रैक्टिसेस ना पूछ-पूछ कर, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। राशि थी ना ये? सॉरी आंटी, वो गलती से मैं मम्मा से कुछ बात कर रही थी, वो अचानक से ऑन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। यस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी हम बहुत सीरियस बात कर रहे थे, तो ठीक है। यस, द नेशंस The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of people's nations would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, businesses and productions to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger because a grateful nation would never allow it to exist. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट। पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो किस तरीके से ये ग्रैटिट्यूड वर्क करेगा बच्चों के थ्रू, इफ दे बिकम इनटू पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग विल चेंज। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जैसा आपको एक दुनिया चाहिए वैसी दुनिया आपको मिल जाएगी, बिकॉज अ ग्रेटफुल नेशन will not allow anything else to exist. अगर हर बंदा gratefulness में है तो you will have a beautiful country, you will have, अगर हर country gratefulness में है तो you will have a beautiful world to live. मतलब आपको जन्नत यहीं पे मिल जाएगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अपने आप बढ़ जाएगी, you will enjoy and this book is complete in its own right. So yes, the more The more people who discover gratitude's magical power, and faster it will sweep the world and cause gratitude revolution. तो इन शॉर्ट वो आपको ये बताना चाहती है कि हाँ, आई एम कंप्लीट, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ग्रैटिट्यूड। सो अगर आप इसका मैजिकल पावर डिस्कवर कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आपके समाज में, आपके सोसाइटी में आएंगे, आपके सिटी में आएंगे, आपके सिटी से आपके नेशन में, एंड इट विल कंटिन्यू। यस, दिस इज द लास्ट पार्ट, टेक द मैजिक विद यू। Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude in your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude
and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. सो इट इज़ बेसिकली कि आप अपना ग्रैटिट्यूड का जो ये पार्ट है वो सब जगह लेके जाओ। अब अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो डोंट स्विच टू लाइक आप जो मुझे जो लोग जानते हैं दे नो कि आई हैव ड्यूअल पर्सनैलिटी इन माई मैं तब मेरे कपड़े चेंज होते हैं, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो डोंट बिकम लाइक दैट कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड घर में छोड़ के चले गए हो एंड आप वहाँ जाके एकदम से अलग से ग्रैटिट्यूड को भूल के आ गए हो एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ पर्सन हू इज़ नो लॉन्गर इन ग्रैटिट्यूड और आप घर में घुसे, आपने ग्रैटिट्यूड का चादर वापस से ओढ़ लिया एंड यू आर डूइंग योर gratitude practice only at home and you are limiting it to yourself only. Please don't do that kind of thing. इट इज़ लाइक कि अब आप ग्रैटिट्यूड का क्लोक जो है आपके ऊपर है, आप कभी उसे उतारोगे नहीं, उसको और थिक एंड थिक एंड थिक बनाओगे कि आपके आस-पास भी दूसरी जो काली भावनाएँ हैं वो आपको पेनिट्रेट नहीं कर पाए। वो क्लोक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि नथिंग कैन पेनिट्रेट दैट क्लोक। So instead of opening it and wearing it again and again, it should stick to you like a skin now. It should become a part of you. तो जहाँ जाते हो वहाँ ग्रैटिट्यूड फैलाओ एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग एवरीवेयर यस he showed sorry he showed him We showed him that is man the way, whether he be grateful or ungrateful, rests on his will. Quran Al Insan 76:2-3. सो कुरान ये बोल रही है, यहाँ पे कुरान से लिया गया है। आई विल से कि सब बुक्स यही बोलती है कि हमने रास्ता दिखा दिया है इंसान को। हमने मीन्स जो भी हायर बीइंग्स है, जिसे भी आप लेना चाहते हो, यूनिवर्स है, कुरान में जो बोले हैं वो है, हमारे जो परमपिता या जो ग्रंथ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमने रास्ता दिखा दिया है इंसान को कि पॉजिटिविटी में रहने से क्या होता है, नेगेटिविटी में रहने से क्या होता है, अच्छी भावनाओं में रहने से क्या होता है। लाइक अगर आप एंगर में रहते हो या आप खुशी में रहते हो, सब चीज़ हमें पता है अब कि ये क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इन द फीलिंग्स, डिफरेंट फीलिंग्स जो। तो जब आपको सब पता है तो अब आप ग्रेटफुल होते हो कि अनग्रेटफुल होते हो, ये आपके ऊपर है। यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस। अगर आपकी मिक्सी खराब हो गई है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होकर कि इतना दिन तो वो आपके साथ थी, आप वैसा सोचते हो या आप उसे मन ही मन कोसते हो, वो आपके ऊपर है। यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस टू मूव द वे यू वांट टू थिंक द वे यू वांट टू थिंक। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यस। Say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. यस पहले बोल चुकी हूँ कि वो क्लॉक मत उतारना। अगर वो जो आप कोट पहने हुए हो, क्लॉक पहने हुए हो, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक ऑफ इट, दैट्स लाइक इट शुड बिकम थिकर एंड थिकर एंड थिकर नाउ so that any kind of darkness or ungratefulness doesn't touch you. It should not make any difference in your existence. Yes, to have a magical life. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart. It is ready and waiting for you to bring forth the magic. Rhonda Bryan. Thank you. ये है आपकी राइटर, इफ यू वांट टू सी। इनको मैंने अभी लाइव सुना था फेसबुक पे एंड शी इज़ माइंड ब्लोइंग एंड शी एक्सप्लेन समथिंग टू द वहाँ पे जो भी थे प्रेजेंट। तो इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। Just a short note we will read for her about Rhonda Bryan. About Rhonda Bryan. So Rhonda Bryan began her journey with The Secret film, viewed by many millions across the planet. She followed The Secret book, a global bestseller available
in 47 languages and with over 20 million copies in print. The Secret has remained on the New York Times bestseller list for 190 weeks and was recently named by USA Today as one of the top best-selling books of the past 15 years. Rhonda continued her groundbreaking work with The Power in 2010, also New York Times bestseller and now available in 43 languages. आप सोच सकते हो कि ये ग्रेटिट्यूड का कमाल है उनके लाइफ का कि वो बेस्ट सेलिंग लिस्ट पे आज तक टिकी हुई है एंड एट दैट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू थैंक हर आल्सो सो all of us should thank Rhonda Byrne for this beautiful book she has given to us. So now we'll pay our gratitude to whomever so we want, and if every one of you can come online, it would be fantastic for all of us. Yes. So I think Rashi already left. So बच्चे हैं लेट हो गया आज. एक वीफी ले ले सबकी. Yes, ले लो. Are जिनको ऑनलाइन आना है आ जाइए. We are going for a selfie. Yeah. Okay. ठीक है. I'll just take the Wi-Fi for all of us. I'll just post it in our group. Okay. भाग्यश्री आपका हाँ उल्टा हो गया था. Okay. Yeah, we are good. Any more coming? Madhuri is also on. Shilpa's on. एक मिनट आती हूँ. अच्छा हेमा और किसी को तब तक पे. तो बाकी क्यों नहीं आ रहे हो? सीमा जी. Oh, very nice. Priyanka also came in. Very nice. प्रियंका ले जी लो. हम लोग फेसबुक कहीं और पोस्ट नहीं करेंगे, बस अपने यहीं पे अपनी ग्रुप में ही रहेगा. I don't worry, I will not write a standing ovation for everyone. ये अपने खुद की मेमोरीज के लिए, क्योंकि हम साथ में ये जर्नी में थे, राइट? करेक्ट. गंगावती जी नहीं आई है आज ऑनलाइन, उनके साथ में शिव प्यारी जी भी होंगी. तो हाँ, गंगावती जी इज देयर. हेमा नहीं, हाँ आ गए. हाँ आप आ गए. वेरी नाइस. हाँ, हेमा इज आल्सो देयर. बबीता, सुनीता जी, रंजीता दीदी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई थिंक वो सुन भी नहीं रहे. तो जवाब आ जाता है. हाँ, रंजीता इज आल्सो हियर. वेरी नाइस. We are having a full house. Wow. पार्लियामेंट हो गया हम लोग का. मीनल नहीं बोले नहीं सुना, ऐसे होता है. जब आप बोलो तब हम रेडी फील करेंगे. So everyone gives their name. Okay. Ready? गंगावती जी, शिवप्रिया जी, आप थोड़ी सी और क्लोज हो जाइए. एक मिनट में. आप लोग एक जन दिख रहा है, एक जन नहीं दिख रहा है. वो भी ऑनलाइन आ जाती है. हाँ, so nice to see you. अरे मैं सबको जानती हूँ. Great. आकांक्षा तो अभी तक सो रहे हो, बात तो करोगे नहीं. सुनीता दीदी, आप आ पाओगे? I don't think she is hearing. नहीं तो अभी तक जवाब आ गया था. सुन रही हूँ, बट मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ ड्यूटी पे, तो okay. Okay, very nice. There, so it is okay. हाँ, चलिए, I'll click for all of us. Yeah. Okay. Say a big cheese. Okay. एक और funny pose. Do a thank you. Say thank you, everybody. Thank you. या तो नमस्ते. Thank you. Thank you will not get recorded.
हाँ चलिए हो गया. ओके Okay. ये मेरी विश थी एक्चुअली. So it Oh, it is Deepika ji is joining again. दीपिका जी आप गई कहाँ थी यहाँ से भागकर? So now any sharings or anything आप अब बोलो and अगर किसी को recording नहीं चाहिए तो I can stop the recording also. So it is for us. So we will do that.